गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट डू आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स डू। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स करते क्या है। You would have watched lot of videos on salary, promotions, perks, allowances, and you would have got excited to become RBI Grade B officer. But क्या कभी आपने सोचा है कि मैं अगर RBI ज्वाइन करता हूं अगले 30 साल तक मैं क्या करूंगा, क्या मुझे वो अच्छा भी लगेगा, क्या मैं करना भी चाहूंगा। So I would detail out the work of various departments in this video and you can make it out by yourself कि आपको ये करना है या नहीं। So हम different departments का work profile discuss करेंगे, then we will discuss about the workload in different departments। हालांकि RBI में workload बहुत balanced है, but कुछ departments में workload ज्यादा रहता है। Then we will discuss about that if you want to switch to the private sector, again the attrition rate in RBI is very less, I would say near about 1%। बट अगर आप कभी प्राइवेट सेक्टर में स्विच करना चाहते हैं, सो विच डिपार्टमेंट्स विल गिव यू द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी। देन द लास्ट वन, आप कौन से डिपार्टमेंट में कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं बिकॉज यू आर वर्किंग एक्स्ट्रास, लेट नाइट्स और ट्रेवल, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो लेट मी फर्स्ट डिस्कस अबाउट द वर्क प्रोफाइल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। आई विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन। लेट मी स्टार्ट विद द मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। सो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आरबीआई एग्जिस्ट। One of the purpose of RBI, the objective of RBI is to maintain price stability and economic growth। और ये दोनों जो objectives हैं आपस में कहीं ना कहीं contradictory हैं। So if say inflation crosses say 6% or is near about 6%, RBI will come into action। Inflation ज़्यादा होगी, price stability खराब हो रही है, so RBI will increase the interest rates। रेपो रेट इंक्रीज कर देगा so that liquidity squeeze हो जाए और inflation under control आ जाए। So this is about price stability. So whenever you hear about increase or decrease in repo rate, that is part of price stability. But while maintaining price stability, they also have to make sure that economic growth ना रुके, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा देंगे just to make sure that inflation is under control, इकोनॉमिक ग्रोथ हिट ले लेगी। बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, कॉर्पोरेट्स विल नॉट बी एबल टू बोरो चीप मनी एंड दे विल नॉट ग्रो। सो यहां पे आपस में एक टसल रहती है बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसीलिए काफी बार देखा गया है कि गवर्नमेंट और आरबीआई में भी टसल रहती है, बिकॉज गवर्नमेंट वुड ऑलवेज वांट अ गुड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई जीडीपी, वेयर एज आरबीआई वुड वांट एन इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। तो इस तरह से ये मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इफ यू आर पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, यू विल बी डूइंग लॉट ऑफ एनालिसिस कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, कहां बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कहां हिट हो रही है, और उन्हीं एनालिसिस के बेसिस पे ये सारी पॉलिसीज बनाई जाएंगी। एंड एट अ सीनियर पोस्ट यू वुड बी आल्सो पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। बट यहाँ पे जर्नलिस्ट लोग काफी कम जाते हैं, ज्यादातर लोग इकोनॉमिक विंग से जाते हैं, राइट। आई थिंक DEPR जिसको हम बोलते हैं। सो जर्नलिस्ट लोग कम जाते हैं, बट यू माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट लेट्स मूव टू डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन। सो रेगुलेशन आरबीआई जो बनाता है, दैट इज मेनली टू रेगुलेट द बैंक्स। So this is like a legislature. So though the comparison is not exact, right? Indian legislature makes laws about now how India should be governed, but यहाँ पे आरबीआई रेगुलेशन बनाएगा कि बैंक्स को कैसे रेगुलेट करना है, बैंक्स को कैसे गवर्न करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे एरियाज हैं जहां आरबीआई रेगुलेशंस बनाता है। फॉर एग्जांपल लाइसेंसिंग प्रोसेस या लाइसेंसिंग क्राइटेरिया डिसाइड करना, जैसे कि आरबीआई इज द वन हु डिसाइड्स कि किसको लाइसेंस देना है। कोटक को लास्ट 2 डिकेड्स में लाइसेंस मिला, येस बैंक, 2 मेजर बैंक्स, देन बहुत सारे पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लाइसेंस मिला। आरबीआई लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है इफ यू डू नॉट कंप्लाई विद सम ऑफ द फ्रेमवर्क्स, जैसे कि अभी ऑफ लेट एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया गया है। तो बड़ी पावर्स रहती हैं यहाँ पे। देन मर्जर्स ऑफ बैंक्स जो होते हैं, दैट ऑल्सो नीड्स अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई, जिसके लिए आरबीआई पॉलिसी बनाता है। सो HDFC बैंक और HDFC होम लोन वाले जो डिवीजन थे, उनका जो मर्जर हुआ है, इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय RBI। Then permission of new activities. Suppose some bank is doing some loan and credit thing and they want to also sell say insurance or mutual funds or something else. For that also they need approval for RBI. So Department of Regulation काफी सारी regulations बनाता है, approvals देता है। So it is like a mini legislature for the इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो गवर्न करता है पूरे बैंकिंग सिस्टम को। सो हियर यू वुड लर्न लॉट अबाउट लॉज एंड रेगुलेशंस इफ यू आर वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट। देन apart from department of regulation, there is department of financial market regulation. So ये
बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करता है. एंड विद इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, एज वी नो, the equity, the mutual funds, all those are regulated by SEBI. But money market is one part of financial markets that is regulated by Reserve Bank of India. तो money markets में क्या क्या instruments होने चाहिए, जैसे T-bills, call notice, money market, repo, reverse repo, जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए, कैसे काम करने चाहिए, उनकी कैसे सेटलमेंट होनी चाहिए, दैट इज ऑल डिसाइडेड बाय फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेशन. जैसे कि आप टी बिल्स के बारे में पढ़ते हैं, टी बिल्स का मिनिमम अमाउंट कितना होगा, टी बिल्स का मिनिमम ड्यूरेशन कितना होगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होगा, दैट ऑल इज डिसाइडेड बाय फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेशन डिपार्टमेंट. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ मिनी लेजिस्लेचर. अब ये सारे लॉज बन गए हैं, रेगुलेशंस बन गई हैं, बट इनको कोई सुपरवाइज करने के लिए भी चाहिए. हमने कोई लॉज बना दिए इंडियन पार्लियामेंट ने, अब कोई गलत करता है तो पुलिस उसको पकड़ती है, पुलिस उसको चैलेंज करती है कि आपने ये गलत किया है. सो सिमिलरली in RBI, now all these regulations have been made, but how to supervise them, how to make ensure that these regulations are being implemented, so उसके लिए we have Department of Supervision, which is kind of a policing work. तो this department makes sure that whatever regulations have been made, they are being followed by the banks or the financial market players. तो यहाँ पे जो supervision होती है banks की, that is mainly of two types, ऑफ साइट और ऑन साइट. और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे मैक्सिमम लोगों को पोस्ट किया जाता है. सो इफ यू आर इन से सेंट्रल लोकेशन मुंबई, 50% चांसेस आर देयर दैट यू विल गेट डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन. और अगर आप रीजनल ऑफिस में पोस्ट होते हैं, देन ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स वेयर देयर आर हाई चांसेस दैट यू मे गेट पोस्टेड. और ये काफी चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है. ऑफ साइट और ऑन साइट दो टाइप की सुपरविजन रहती है. इन दी ऑन साइट सुपरविजन you get a lot of reports from various banks. So up on reports go through softwares, you will study, you will analyze, and if you find something which is not in compliance with regulatory norms, you can file that in your report. Then offsite, sorry, I confused you a little bit. Offsite is one where you get reports. On-site is where you go to the site. Now you actually visit the bank, the physical branch of the bank, you see that whether all the protocols are being followed there. For example, cash register follow किया जा रहा है नहीं, लॉकर को ऑपरेट करने के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं नहीं, when loans are being dispersed, are they properly checking the credit worthiness of the person to whom loans are being given. तो ये जो सारा सुपरविजन है ऑन साइड, ये ब्रांच में जाके होता है. तो इस प्रोफाइल में इन डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, आई वुड से 50-50 would be kind of your offsite when you are sitting in the office, but then there would be 50% work, field work, where you have to go to that branch, and which might be in a different city. You would have to physically go to that branch. तो इसमें travel काफी रहता है इस डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के प्रोफाइल में. तो उसमें अच्छी चीज है इस प्रोफाइल में, यू गेट लॉट ऑफ पावर एंड रिस्पेक्ट. मतलब जब आप बैंक में जाते हैं, सो एवरीबॉडी विल कॉल यू सर, सर आप यहाँ बैठिए, आप ये खाइए, because you are in a position of authority. You can find their mistakes, you can impose penalties on them. तो काफी respect और power मिलता है. You command that actually, I would say, right? ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे. You command that power and respect by doing the supervision properly. यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मौका भी मिलता है, because you are traveling, you get allowances in terms of travel allowance, daily allowance, and you also get to stay in good hotels. So one of my students served in Department of Supervision. तो वो जैसे औरंगाबाद में ताज में रहते थे, अगर किसी और सिटी में वो बता रहे थे वहां मैरियट होटल में रहते थे, सो यू गेट गुड होटल. सो यहाँ पे ये एक अच्छा पॉइंट है. लेकिन द बैड पॉइंट इज दैट इफ यू आर मैरिड, आई थिंक ट्रैवलिंग इज अ रियली टफ टास्क. और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है. एज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यू कैन ऑलवेज डिले योर टास्क, पुट अ नोट, सेंड एन ईमेल, बट हियर दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. व्हाटएवर हैज बीन डिफाइंड इन योर वर्क, यू हैव टू डू दैट इन अ स्पेसिफिक टाइम. ठीक है, तो एक बहुत ज्यादा एक तलवार या डंडा रहता है आपके ऊपर, दैट यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग इन अ लिमिटेड टाइम एंड यू हैव टू फाइल योर रिपोर्ट्स, एंड इट्स अ हाई अकाउंटेबिलिटी वर्क. यहाँ पे आप बिल्कुल चीजें इधर से उधर नहीं कर सकते हैं. सो इफ यू लाइक पावर, रिस्पेक्ट काइंड ऑफ थिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन इज गुड, बट इट कम्स विद इट्स चैलेंजेस एज यू वुड हैव टू ट्रैवल अ लॉट. देन कम्स द एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट. अभी रेगुलेशन बन गई है, सुपरविजन हो गई है, आपने गलतियां निकाल दी जाके, नाउ दे हैव टू बी पेनलाइज्ड. सो फॉर दैट वी हैव अ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट व्हिच इज नॉट एक्चुअली लाइक जुडिशरी. दिस इज अ रॉन्ग कंपैरिजन आई एम डूइंग.
But now this department will actually send a show cause notice. ये एक शो कॉज नोटिस भेजेगा जिसके खिलाफ गलतियां निकाली गई हैं, जिस ब्रांच जिस बैंक के खिलाफ, एंड दे वुड बी गिवन अ चांस दैट दे हैव टू प्रेजेंट देयर केस कि जो गलतियां हुई वो वाकई में गलतियां थी, अगर हुई तो क्यों हुई. सो ए प्रॉपर प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन. और उसके बाद अगर गलती मिलती है, they think, the enforcement department thinks that no, the explanation is not suitable and they need to be penalized, so they will impose monetary penalty on the bank. So they have this power, enforcement department. So this is basically desk job. आपको इसमें ट्रैवल नहीं करना है, बट डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में ट्रैवल काफी रहेगा. Next is Department of Currency. This is also one of the department which now most of the freshers get when you enter into RBI, and this is also like not a good department as per the feedback. बहुत ही challenging job है because यहाँ पे आपको करेंसी चेस्ट को मेंटेन करना पड़ता है. व्हाट आर करेंसी चेस्ट? सो जब आरबीआई का पैसा बैंक्स की तरफ जाता है प्रिंटिंग प्रेस से, सो दे फर्स्ट सेंड इट टू करेंसी चेस्ट और वहां से डिसबर्स होता है. सो इन द करेंसी चेस्ट यू आर इन चार्ज ऑफ द वॉल्ट्स, और वॉल्ट्स में आप कैमरे के हमेशा परव्यू में रहते हैं, आप फोन भी नहीं लेके जा सकते हैं. एंड इट्स अगेन अ वेरी हाई अकाउंटेबिलिटी वर्क, बिकॉज अगर कैश का एक भी बंडल इधर से उधर हो गया तो आपका करियर जो है आरबीआई में, योर प्रमोशंस, योर इंक्रीमेंट्स, दे आर रियली गोइंग टू बी रफ्ड अप. तो ये बहुत एक चैलेंजिंग काम है. टाइम का भी इसमें नहीं पता है. यू माइट बी रिक्वायर्ड टू स्टे बियॉन्ड ऑफिस आवर्स, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो एक्स्ट्रा सैलरी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अलाउंस आपको मिलेगा. सो ये भी एक बहुत चैलेंजिंग है. और एज अ फ्रेशर अगर आपको यहाँ डाला जाता है तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है. कैश आ रहा है, जा रहा है, कैश को लॉक करना, वॉल्ट में मेंटेन करना, प्रॉपर रजिस्टर्स मेंटेन करना, क्योंकि एक भी बंडल इधर से उधर हो गया तो लाखों का नुकसान हो जाता है आरबीआई का, और आपके करियर पे एक धब्बा लग जाता है. बट एनीवेज यू वुड हैव टू डू इट वन और द अदर टाइम. अगर आपको ये स्टार्टिंग में नहीं मिला तो कभी ना कभी तो मिलेगा, राइट? सो इट्स गुड कि आप डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में पहले 5-6 साल में ही काम कर लें, ताकि उसके बाद वंस यू गेट मैरिड योर लाइफ इज गोइंग टू बी इजी. देन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, आई थिंक वन ऑफ द new revolutionary things that is happening in India. So we all know that how UPI, Bheem, now all these things have made huge amount of difference in how do we make payments now. So इस डिपार्टमेंट का मेन काम यही है, डिजाइनिंग न्यू सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग ऑफ यूपीआई, भीम ऐप. ऑब्वियसली द फ्रेमवर्क इट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड टेक्नोलॉजी वाइज बाय एनपीसीआई, बट यहाँ पे सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि हमें किस चीज की जरूरत है, वो कैसे इंटरैक्ट करेगी, उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स होंगे, वो सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे होगा. देन पॉलिसी फॉर्मुलेशंस दैट ईच सिस्टम यू आर डेवलपिंग. यूपीआई आपने बनाया, यूपीआई कौन यूज कर सकता है, यूपीआई में डेली का लिमिट क्या होगा, वेदर थ्रू यूपीआई यू कैन बाय म्यूचुअल फंड्स और नॉट, राइट, वेदर थ्रू यूपीआई यू कैन पे योर ईएमआईज और नॉट. ये सारी पॉलिसी फॉर्मुलेशंस इसी डिपार्टमेंट में होती हैं. एंड देन लाइसेंसिंग ऑल्सो, अगर पेटीएम को कोई लाइसेंस चाहिए एज एन टू वर्क एज एन एग्रीगेटर, इट हैज टू बी गिवन बाय दिस पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम डिपार्टमेंट. तो ये भी एक अच्छा नीश एरिया है विच इज डेवलपिंग एंड दिस इज इन डिमांड. If you see 10 years from now, I think these skills are going to matter in the market the most. तो जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, they are working in a very good, developing, knowledgeable area and which is going to give you returns in the future. Then there are other departments which I'll just touch. I'll not go into the details. Consumer Education and Protection Department. So it's a mix of educating and protecting the consumer. So you have seen that RBI has come up with a series like RBI Kehta Hai. They have come up with a lot of consumer awareness booklets also. So that is part of education, making consumer aware that frauds are happening, be aware of that. Now, do not be attracted by high returns, quick returns, all that, because that is all like spam. जो कि बिल्कुल एक हम कहते हैं कि बड़े बड़े घोटाले हैं, उसमें आप मत फंसिए, आपके पैसे डेबिट हो सकते हैं, स्कैम से बचिए. एंड प्रोटेक्शन लाइक इंटीग्रेटेड अमर्चमेंट स्कीम की बात करूं, सो ऑल दैट इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ दिस डिपार्टमेंट, द इंटीग्रेटेड अमर्चमेंट स्कीम, जहां पे कंज्यूमर को राइट्स दिए गए हैं दैट हाउ कैन दे चैलेंज द बैंक्स in case they are not being provided proper service. Then fintech is another new thing, revolutionary thing, like जो हमने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में देखा है, ऐसा ही फिनटेक भी एक रेवोल्यूशनरी डिपार्टमेंट है विच मेक श्योर दैट एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी
which is actually serving the consumer, which is actually serving the purpose of RBI to make the entire financial stream efficient, तो वैसे products को बढ़ावा दिया जाए, कंट्रोल टेस्टिंग की जाए, उनको और इम्प्रूव किया जाए, तो ये सारा फिनटेक डिपार्टमेंट करता है. सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस. तो फिनटेक डिपार्टमेंट डिफरेंट रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस इंट्रोड्यूस करता है जहां पे प्राइवेट स्टार्टअप्स दे टेस्ट देयर प्रोडक्ट्स इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एंड सम ऑफ देम आर सेलेक्टेड फॉर फाइनल रोल आउट. तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट. आई थिंक दिस गिव्स यू heads up what is to come in the future. तो ये डिपार्टमेंट में भी काम करना, आई थिंक दैट इज रियली good for you to get good returns in the future in terms of experience and your value in the market. Then financial inclusion and development department है, FIDD भी बोलते हैं इसको. So the main purpose of this department is to make sure कि जो हमारे remote areas हैं या हमारे पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, they get access to banking system, they get access to credit system. तो ये सारा जो है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखता है. फॉर एग्जांपल आपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्कीम के बारे में सुना होगा. सो दैट स्कीम इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. मतलब वो मेक श्योर के इसको कैसे, इसकी गाइडलाइंस होंगी कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है. देन यू माइट हैव हर्ड अबाउट किसान क्रेडिट स्कीम. ठीक है, ऐसी स्कीम्स भी ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, दैट इज अगेन वर्क ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. और इनका एक और काम रहता है. सो दे are posted in regional offices and they meet administration of those local areas, जिसमें ministers भी हो सकते हैं, DCs भी हो सकते हैं, SDMs भी हो सकते हैं, to find out that how the things are going at the ground level, उनमें क्या changes चाहिए policy में, and they work upon that. So ये department it's good if you are an extrovert person, you want to meet people, you want to meet ministers, SDMs, IAS officers, but this is not one of the core function of RBI, I would say. ठीक है, तो जो एक डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन या करेंसी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है विच इज वैल्यूड इन द मार्केट, आई वुड से फाइनेंशियल इंक्लूजन का उतना वैल्यू नहीं है. देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज मेनली फॉर द आईटी पीपल. जर्नलिस्ट टीम से आप इसमें नहीं जाएंगे, बट ये डिपार्टमेंट इंश्योर करता है कि आरबीआई के इंटरनल सिस्टम्स लाइक लीव एप्लीकेशन, अटेंडेंस सिस्टम वो सही काम कर रहे हैं. और उसके अलावा नेफ्ट आरटीजीएस that is working fine, and this department works with REBIT, REBIT, जो कि RBI की सब्सिडरी है, वही सारा टेक्निकल चीजें देख रही है. And if I talk about workload in different departments, so we have discussed about different departments. You have got a fair idea कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम आप करेंगे अगर आप जाएंगे. Now if I talk about workload in different departments, see RBI has a very balanced work life. Now, so normally say टाइमिंग्स आर फ्लेक्सिबल, आप 9 बजे जाइए, 10 बजे चाहिए, यू हैव टू एडजस्ट योर आउट टाइम अकॉर्डिंग टू दैट, बट टाइमिंग्स आर लिटिल बिट फ्लेक्सिबल. बट ये डिपार्टमेंट्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी, पीपल कॉल इट इशू डिपार्टमेंट ऑल्सो, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, जहां पे वर्कलोड थोड़ा ज्यादा रहता है. एंड incidentally these are the 3 departments where as a joinee you will have the maximum chances to be put into. So अगर आप सेंट्रल ऑफिस में, I told you 50% chances are there that you will be put into डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन. अगर आप रीजनल ऑफिस में हैं then also higher probability is that you will be put into one of these departments. तो शुरू में तो थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा, बट चिल मारिए, इतना कोई डरने वाली बात नहीं है, थोड़ा अकाउंटेबिलिटी ज्यादा रहेगी. If I talk about which department gives you maximum opportunities in the private sector if you want to switch later. So देखिए आजकल डिमांड में क्या है. कंप्लायंस ऑफिसर इन बैंक्स डिमांड में है, एंड इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन देन आप कंप्लायंस ऑफिसर बन सकते हैं बैंक्स में. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग बन सकते हैं, अदर्स कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज कंप्लायंस ऑफिसर्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच नॉलेज यू हैव गेन, बट इनका एक्सपीरियंस सीधा कंप्लायंस ऑफिसर वाला होता है. देन पेमेंट एग्रीगेटर्स, कंपनीज लाइक पेटीएम, रेजरपे, इनको बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है फॉर लाइजनिंग विद आरबीआई और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इन देयर कंपनीज. सो उसके लिए जिन्होंने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में काम किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, दे आर द गुड टारगेट्स टू बी हायर्ड हियर. बाकी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हायर करते हैं जिन लोगों ने आईडीएम में काम किया है, इंटरनल डेट मैनेजमेंट. आई हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट दिस डिपार्टमेंट. इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज वन जहां पे आप गवर्नमेंट की डेट को प्लान करते हैं कि कब कब हमें सिक्योरिटीज खरीदनी है, बेचनी है, ये सारा प्लान किया जाता है. आप सिक्योरिटीज ट्रेड भी करते हैं, बहुत हाई वॉल्यूम सिक्योरिटीज ट्रेड करते हैं,
which actually needs a lot of control over your emotions and all those things, तो ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट बैंक्स वाले हायर कर लेते हैं. So these are some of the areas, right, where you might get maximum opportunities in the private sector. But as I told you, the attrition rate is very less. I'm sure once you are in RBI, you would love to be part of that organization and not work in the private sector. Then extra income, बाकी कुछ अलाउंसेस मिलते हैं आपको, डेली अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, फूड अलाउंस, अगर आप इन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं. डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, एज इट रिक्वायर्स यू टू ट्रेवल, आपको पेट्रोल अलाउंस मिलेगा अलग से ₹20 पर किलोमीटर. देन एक डेली अलाउंस मिलेगा बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग आउट फ्रॉम योर होम, अराउंड आई थिंक 2 to 4,000. यू विल गेट टू स्टे इन होटल्स, तो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में ये फैसिलिटीज मिलेंगी. फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे भी यू विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रेवल समटाइम्स, राइट, टू अटेंड डिफरेंट मीटिंग्स इन योर डिस्ट्रिक्ट, टू मीट डिफरेंट पीपल. सो वहां पे भी थोड़ा सा आपको ट्रेवल अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस मिलेगा. देन डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे ट्रेवल इज नॉट दैट मच, ठीक है, मतलब आप लोकली रहते हैं, बट you might be required to work during the evening or night and you are in charge of the vault. You have to be available 24/7 in case something happens. तो अगर आप ऑफिस आवर्स के बाद टाइम ब्लॉक करते हैं, so you can get some extra salary here. तो ये 3 डिपार्टमेंट हैं जहां पे मैंने बोला कि थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस आपका हिलेगा, बट यू विल गेट सम एक्स्ट्रा इनकम फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है, बट अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है भाई इन डिपार्टमेंट्स में. देन रोटेशंस विद इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो आइडियली आपको मौका मिलेगा टू वर्क इन ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स बिकॉज यू हैव अ लॉन्ग कैरियर. और रीजनल ऑफिसेज में आफ्टर 3-4 years यू आर डन, योर ट्रांसफर इज डन टू अदर डिपार्टमेंट. इन सेंट्रल ऑफिस 5-7 years, दैट्स द मैक्स यू कैन बी इन वन डिपार्टमेंट, फिर आपकी ट्रांसफर कर दी जाती. तो रोटेशन तो होगी. इट्स नॉट अबाउट कि मुझे तो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन मिल गया या मुझे तो कोई आसान सा डिपार्टमेंट मिल गया, मुझे चैलेंजिंग वर्क चाहिए था, अरे मैं क्या करूं. नहीं, it's just a start. You will get exposure to different departments. It's all about when you get that. But आपको मिलेगा. So patience मत खोइएगा. आप RBI ज्वाइन कर कर जहां भी हैं, जैसा भी कर रहे हैं, keep learning that. वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है. बात ये नहीं होती कि काम कैसा है, बात ये है कि आप जो भी काम है उसको कैसे कर रहे हैं. क्या आप उसको अच्छे से कर रहे हैं, आप उसको अच्छे से समझ रहे हैं, उसमें इनोवेशंस ला रहे हैं, क्या आपके बॉस को फॉलो अप करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा, ये सारी चीजें मैटर करेंगी. तो जो भी मिलेगा उसको अच्छे से कीजिएगा, रोइएगा मत. एवरीथिंग इज इक्वल, एवरी RBI ग्रेड बी ऑफिसर इज इक्वल एंड अल्टीमेटली यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन ऑल द डिपार्टमेंट्स. आई होप दिस मेक्स इट क्लियर फॉर यू कि RBI में क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, कैसे काम होता है, और आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की. ये RBI की पॉलिसी बहुत अच्छी है. बाकी ये हमारी गाइड बुक है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू RBI मैनेजर. सो यू कैन डाउनलोड दिस फॉर फ्री एंड द लिंक फॉर टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. इसमें आपको सब कुछ मिलेगा RBI के बारे में और RBI एग्जाम के बारे में. 3 चीजें विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज PYQs, which you will get access to PYQs here. The complete syllabus you will get access here, the one which is not given in the notification also, and you will get list of complete book list, resources, website, again the one which is not even given in the notification. तो इसको आज ही पढ़िए, it will really help you understand the exam better and can be the next dose of motivation. और ये हमारे courses हैं. We have gold and a silver package. Phase 1, phase 2 interview is covered in gold package, so this is a very comprehensive pack which covers everything. And then we have a silver pack which is mainly for phase 2 and interview, but you also get current affairs for phase 1 in the silver pack. So ये उन लोगों के लिए है जो already quant reasoning English में अच्छे हैं, प्रिपरेशन कर चुके हैं या कुछ एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं. एंड इफ यू वांट टू चेक द सैंपल मटेरियल, यू कैन डाउनलोड आवर सैंपल मटेरियल बाय गोइंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. वहां पे एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, देखिए, बिल्ड दैट ट्रस्ट एंड देन ओनली इफ यू फील यू कैन गेट एसोसिएटेड विद अस. सो टेक योर लीव एंड डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग बिलो दिस वीडियो कि आप RBI के कौन से डिपार्टमेंट में काम करेंगे. डू लेट मी बाय कमेंटिंग बिलो दिस वीडियो कि आप RBI के कौन से डिपार्टमेंट में काम करेंगे या करना चाहते हैं. एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल हु आर RBI एस्पिरेंट्स बिकॉज देयर इज वेरी लेस नॉलेज अबाउट द वर्क प्रोफाइल इन RBI. सो आई होप दिस विल हेल्प देम ऑल्सो. बाय बाय.